आज जो बताया जा रहा है क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज का टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। आपका क्वेश्चन आ जाएगा विद्युत द्विध्रुव के कारण। किसके कारण? विद्युत द्विध्रुव के कारण। तो विद्युत द्विध्रुव के कारण कौन स्थिति में निकालना? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति में। तो विद्युत द्विध्रुव में आपको बताया गया है कितना आवेश होता है? दो आवेश होता है, प्लस की और एक माइनस की। विद्युत द्विध्रुव में दो आवेश होता है, एक प्लस क्यू और दूसरा माइनस क्यू। विद्युत द्विध्रुव दो आवेश के समूह को कहते हैं जिसमें दोनों आवेश का मान रहता है बराबर और दिशा रहता है, प्रकृति रहता है विपरीत। दोनों के बीच का दूरी मान लिया जाए 12 है। कौन स्थिति में निकालना है? निरक्षीय स्थिति में, यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक्सिस में। मान लेते हैं क्या कि निरक्षीय स्थिति में इसके मध्य बिंदु से द्विध्रुव जो है, जो दोनों आवेश प्लस क्यू और माइनस क्यू लिए हैं, इसके मध्य बिंदु से निरक्षीय स्थिति में मान लेते हैं आर दूरी पर कोई बिंदु यहाँ पर P है, जहां पर निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत द्विध्रुव में जो दो आवेश प्लस क्यू और माइनस क्यू लिए हैं, दोनों के बीच का दूरी 12 है। इसके निरक्षीय स्थिति में यानी कि मध्य बिंदु से कितना दूरी पर? r दूरी पर परपेंडिकुलर एक्सिस में लंबवत दिशा में कितना दूरी पर? r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत द्विध्रुव में दो आवेश है, तो एक प्लस क्यू है, एक माइनस क्यू। तो एक बार प्लस क्यू के कारण यहाँ तीव्रता निकाल लेंगे और एक बार माइनस क्यू के कारण निकालेंगे। ठीक है, तो प्लस क्यू के कारण जब तीव्रता निकालिएगा तो ये प्लस वाला के कारण जो होगा ये प्रतिकर्षण हो जाएगा। प्लस क्यू के कारण जब तीव्रता निकालिएगा तो इसके कारण दिशा इधर हो गया, E1 मान लेते हैं। और माइनस वाला के कारण जब निकालेंगे तो माइनस वाला क्या करेगा? इधर कर लेगा। इसके कारण E2 का दिशा इधर हो गया। विद्युत द्विध्रुव में दो आवेश है, प्लस क्यू और माइनस क्यू। तो प्लस क्यू के कारण तीव्रता का दिशा देखिए उधर है और माइनस क्यू के कारण जब यहाँ पर तीव्रता निकालते तो उसका दिशा इधर है। ये मान लेते कुछ कोण है, थीटा है, और ये भी थीटा है। जब ये थीटा तो ये भी थीटा, उसी तरह से ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा। जिधर थीटा उधर कॉस थीटा, उसके लंबवत में साइन थीटा। तो E1 का इधर कंपोनेंट हो जाएगा E1 कॉस थीटा और इसका परपेंडिकुलर जो हो जाएगा E1 साइन थीटा। उसी तरह से E2 जो इधर है उसका भी देखिए थीटा इधर से ही बन रहा है, तो इधर हो जाएगा E2 कॉस थीटा और इसका इस एक्सिस में हो जाएगा E2 साइन थीटा। E2 साइन थीटा। क्लियर है? विद्युत द्विध्रुव में दो आवेश हैं, प्लस क्यू और माइनस क्यू। दोनों आवेश को मिलाने वाला रेखा के मध्य बिंदु से निरक्षीय स्थिति में कोई बिंदु यहाँ पर P है। इसी बिंदु P पर निकालना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस विद्युत द्विध्रुव के कारण। ठीक है, इस विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में द्विध्रुव के मध्य बिंदु से निरक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P है, कितना दूरी पर? R दूरी पर। यहां पर निकालना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा, तो ये थीटा, ये थीटा, तो ये थीटा का अंतर को नहीं। जिधर थीटा कॉस थीटा, तो E1 थीटा देखिए इस हेड से बना रहा है, तो E1 का कंपोनेंट इधर हो जाएगा E1 कॉस थीटा और परपेंडिकुलर जो हो जाएगा E1 साइन थीटा। उसी तरह से E2 देखिए इधर बन रहा है, इधर है E2 इधर है, तो इधर कॉस थीटा और इधर साइन थीटा। ये पूरा देखिए 12 है। द्विध्रुव का जो लंबाई हम लोग माने हैं, दोनों आवेश का बीच का दूरी 12 है। तो आधा L आप जो ये दूरी लिए हैं परपेंडिकुलर वाला लंबवत वाला, कहाँ से? मध्य बिंदु से, तो ये दूरी आपका L हो गया, ये दूरी आपका L हो गया। जब ये L है, ये L है, तो जब ये L है और ये परपेंडिकुलर वाला दूरी जो है R है,
मध्य बिंदु से बिंदु P का दूरी जो माने हैं कितना r, ये r और ये l, तो ये कर्ण कितना होगा, ये लंब दिया हुआ है r, आधार आपका है l, तो ये कर्ण हो जाएगा आपका बाबू r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का रूट। कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। उसी तरह से इधर भी देखिए आधा l है और ये r है, तो इधर ये वाला दूरी भी हो जाएगा अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। प्लस q के कारण अगर निकालेंगे बिंदु P पर तीव्रता, प्लस q के कारण अगर बिंदु P पर तीव्रता निकालते हैं तो फार्मूला आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बटे r स्क्वायर मेन जो फार्मूला होता है, तो r के जगह आप लीजिएगा प्लस q के कारण जब बिंदु P पर देखिए दूरी इसका क्या है अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, r के जगह ये लीजिएगा। उसी तरह से अगर माइनस q के कारण भी निकालिएगा बिंदु P पर तीव्रता, तो दूरी आपका वही हो जाएगा अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। कोई दिक्कत? तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। एक बार प्लस q के कारण, चूंकि विद्युत द्विध्रुव के कारण आपका टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव के कारण निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर। तो विद्युत द्विध्रुव में आपका दो आवेश है प्लस q और माइनस q, तो प्लस q के कारण भी एक बार निकालना पड़ेगा बिंदु P पर तीव्रता, और दूसरा बार माइनस q के कारण भी निकालना पड़ेगा बिंदु P पर तीव्रता। अगर प्लस q के कारण निकालते हैं बिंदु P पर तीव्रता, बिंदु P पर तीव्रता अगर निकालते हैं प्लस q के कारण, प्लस q के कारण तीव्रता देखिए माने हैं कितना E1 माने हैं, तो मेन फार्मूला आपका होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बटे r स्क्वायर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बटे r स्क्वायर। तो प्लस q के कारण बिंदु P पर, तो प्लस q के कारण बिंदु P पर जो दूरी देखिए इसका दूरी कितना है अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, और आपका फार्मूला होता है q बटे r स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर कीजिएगा तो ये रूट आपका क्या होगा, खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। क्लियर है? उसी तरह से माइनस q के कारण निकालते हैं। जब माइनस q के कारण निकालेंगे बिंदु P पर तीव्रता, तो माइनस q के कारण देखिए तीव्रता जो लिए हैं यहाँ पर निकालना है, दूरी तो आपका उतना ही है अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। तो फार्मूला आपका तो वही होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बटे r स्क्वायर, और r के जगह आपका दूरी वही है दोनों केस में अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। यहाँ भी स्क्वायर कीजिएगा तो रूट इसका भी खत्म हो जाएगा। ठीक, आपका प्लस q के कारण निकाल रहे थे तीव्रता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बटे r स्क्वायर पर बैठा के, तो r के जगह तो आपका इसका स्क्वायर कीजिएगा तो रूट इसका भी खत्म हो गया था, बचा आपका r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, इसमें भी वही बचेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्लस q के कारण जो तीव्रता निकला है बिंदु P पर और माइनस q के कारण जो तीव्रता निकला है बिंदु P पर, दोनों का वैल्यू देख सकते हैं, दोनों का मान देख सकते हैं बराबर। देख लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बटे r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर यहाँ भी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बटे r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर यहाँ भी है। चूंकि दोनों का वैल्यू बराबर है, दोनों का परिमाण बराबर है, E1 और E2 दोनों का परिमाण क्या है, बराबर है। जब दोनों का परिमाण बराबर है तो दोनों में साइन थीटा लगाइएगा तो भी क्या होगा, बराबर होगा, दोनों में कॉस थीटा लगाइएगा तो भी बराबर होगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बटे r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस q के कारण भी निकला है और माइनस q के कारण भी उतना ही है। इस दोनों में आप साइन थीटा लगा दीजिए तो दोनों में क्या होगा, दोनों का मान बराबर आ जाएगा। दोनों में कॉस थीटा लगा दीजिए, वो भी क्या होगा, बराबर होगा। जब दोनों का साइन थीटा का कंपोनेंट बराबर है, यानी कि दोनों का जो लंबवत घटक है, यानी E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा का मान बराबर। उसी तरह से E1 अगर cos थीटा लगाते हैं इसमें और इसमें, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, दोनों का मान भी क्या होगा, बराबर होगा।
आप दोनों, जब दोनों का वैल्यू बराबर है, मेन परिमाण बराबर है, तो दोनों में साइन थीटा लगा दीजिए तो भी बराबर होगा, दोनों में कॉस थीटा लगा दीजिए तो भी बराबर होगा। लेकिन एक चीज आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अगर साइन थीटा लगा रहे यानी E1 साइन थीटा E2 साइन थीटा, मान तो बराबर है, मान दोनों का बराबर, लेकिन E1 साइन थीटा E2 साइन थीटा का दिशा आप देख सकते हैं फिगर में क्या है, विपरीत है। E1 साइन थीटा देखिए ऊपर है और E2 साइन थीटा देखिए नीचे है। आपका मान बराबर है, E1 साइन थीटा E2 साइन थीटा का मान जो है क्या है, बराबर है, लेकिन दिशा क्या है, विपरीत है। जब मान बराबर है और दिशा विपरीत है तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देगा, निरस्त कर देगा। क्या कर देगा, निरस्त कर देगा, कैंसिल कर देगा। E1 का मान और E2 का मान बराबर होने के कारण दोनों में साइन थीटा लगाए थे तो मान बराबर आया था, लेकिन दोनों का दिशा देख सकते हैं विपरीत है। E1 साइन थीटा ऊपर है और E2 साइन थीटा नीचे है। दोनों का मान बराबर है लेकिन दिशा क्या है, विपरीत है, इसलिए दोनों एक दूसरे को क्या कर देगा, निरस्त कर देगा। वही देखिए E1 cos थीटा E2 cos थीटा का मान भी बराबर है। आप इसमें cos थीटा इसमें cos थीटा लगाए हैं तो भी मान बराबर है, लेकिन दोनों का दिशा क्या है, E1 cos थीटा E2 cos थीटा का सेम है, इसलिए वो दोनों प्लस हो जाएगा। यहाँ दिशा विपरीत होने के कारण मान बराबर रहने से क्या होगा, दोनों का दिशा क्या है, विपरीत है, तो कट गया। लेकिन यहाँ पर दोनों का दिशा क्या है, सेम है, इसलिए दोनों प्लस हो जाएगा। लिख देते हैं लैंग्वेज, चूंकि E1 और E2 का मान, E1 तथा E2 का परिमाण समान है, इसलिए E1 साइन थीटा तथा E2 साइन थीटा का परिमाण भी क्या होगा, समान होगा, परिमाण भी समान होगा। लेकिन दिशा एक दूसरे के क्या है, विपरीत है, लेकिन एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। इसलिए क्या कर देगा, ये दोनों E1 साइन थीटा E2 साइन थीटा दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देता है। अतः ये दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। E1 साइन थीटा E2 साइन थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, खत्म हो जाएगा। आपका बचेगा बिंदु P पर जो तीव्रता बचेगा, किसके कारण, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा के कारण, चूंकि दोनों का दिशा एक है और दोनों प्लस हो जाएगा। अतः बिंदु P पर जो तीव्रता बचेगा, P पर जो है तीव्रता जो होगा E बराबर दोनों के कारण होगा E1 cos थीटा और E2 cos थीटा के कारण। दोनों का दिशा एक है, इसलिए दोनों को क्या किए हम लोग, प्लस कर दिए। E1 E2 का मान तो बराबर है, आप E1 के जगह भी E2 लिख सकते हैं या E2 के जगह भी E1 लिख सकते हैं। जब E1 के जगह E2 लिखिएगा या E2 के जगह E1 लिखिएगा, दोनों आ जाएगा बराबर। अभी तुरंत बताए थे E1 को, जैसे E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा का मान बराबर था, उसी तरह से E1 cos थीटा E2 cos थीटा का मान भी क्या होगा, बराबर होगा। जब E2 cos थीटा का मान E1 cos थीटा का मान बराबर, जब E2 की जगह E1 लिख सकते हैं या E1 की जगह E2 लिख सकते हैं। जब E1 cos थीटा E1 cos यानी 2E1 cos थीटा या 2E2 cos थीटा लिख सकते हैं। आप इसको लिख सकते हैं 2E1 cos थीटा या 2E2 cos थीटा। आप मान बैठा दीजिए, E1 या E2 दोनों का तो मान बराबर ही है, दोनों में से किसी एक का मान यहाँ पर बैठा रहे हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और इंटू क्या है यहाँ पे cos थीटा। E1 का मान यहाँ से उतार दिया, ठीक है, और cos थीटा यहाँ पे उतार दिया। आप फिगर में आप देख सकते हैं cos थीटा बराबर क्या होगा, चित्र से जो है cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो आधार देखिए आपका L है, पूरा लंबाई दोनों ध्रुव का लंबाई जो था 12 था, तो आधा क्या होगा, L होगा।
ये L है और कर्ण देखिए अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। आप इस त्रिभुज में भी देख सकते हैं, आधार आपका L है, पूरा 12 था। आप ये जो लंबवत वाला जो दूरी लिए हैं मध्य बिंदु से लिए हैं, बीच से लिए हैं, तो ये दूरी आपका आधे न बचेगा, L बचेगा। ये L हो गया और ये अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यानी कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण जब कीजिएगा तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा L बटे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। नहीं, आप अंडर रूट के जगह पर लिख सकते हैं पावर हाफ। रूट का मतलब होता है पावर 1/2, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 1/2 हो जाएगा। ये कॉस थीटा का मान यहाँ पे रख देना। ये कॉस थीटा का मान यहाँ पे जब रखेंगे तो ई बराबर जो हो जाएगा 2 × 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये चीज हम लोग उतार दिए हैं और कॉस थीटा जो है, कॉस थीटा के जगह पर ये वाला वैल्यू रख रहे हैं, एल बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पे पावर 1/2। यहाँ पर देखिए आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पे पावर कुछ नहीं है तो 1 है, और यहाँ पे पावर 1/2। जब पावर क्या होता है, जुटता है, तो 1 पावर यहाँ पे और 1/2 पावर यहाँ पे, तो 1 + 1/2 कीजिएगा तो आपका पावर हो जाएगा 3/2। क्या हो जाएगा पावर 3/2, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू × 2l आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पे पावर हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। यहाँ पे पावर 1 था, यहाँ पे पावर 1/2 है, तो पावर हो गया 3/2। और क्यू है ये वाला 2 यहाँ नहीं लिख के हम लोग यहाँ लिखे, इसलिए लिखे हैं कि क्यू × 2l बताया गया विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आपको बताया गया है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसको कहते हैं कि दोनों ध्रुव में से किसी एक आवेश का परिमाण और द्विध्रुव का जो लंबाई होता है, जो 12 माने दोनों के गुणनफल को हम लोग विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, जिसको हम लोग P से सूचित करते थे। क्लियर है? यानी Q × 2l के जगह पे क्या लिखेंगे, P लिखेंगे, जो कि आपको लास्ट क्लास में भी बताया गया था। क्योंकि P बराबर होता है Q × 2l, इसलिए ये हो जाएगा आपका E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पे पावर 3/2। ठीक है? आपका पता है कि विद्युत द्विध्रुव किसको कहते हैं? विद्युत ध्रुव में दोनों आवेश के बीच का दूरी बहुत कम होता है, यानी R के तुलना में L का मान समझिए बहुत कम होता है, नहीं के बराबर। तो L का मान बहुत कम हो जाएगा तो L वाला कंपोनेंट तो खत्म हो जाएगा, बचेगा आपका आर स्क्वायर पे 3/2। ये वाला 2 पावर में और ये 2 जो 3/2 है, इसमें 2 ये वाला ये 2 कट जाएगा तो बचेगा RQ। लिख देते हैं, लैंग्वेज भी लिख देते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं, इसके बाद यहाँ पे लिख रहे हैं, आप लोग याद रखिएगा कि चूंकि R के तुलना में L का मान बहुत कम होता है, इसलिए आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पे पावर 3/2 के जगह पे बचेगा RQ। तो ये हो जाएगा आपका मेन फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और P/RQ। ये आपका मेन फार्मूला सिद्ध होके आएगा, जो कि आपका एग्जाम में पूछा हुआ है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। 12th एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लास करने के बाद भी इस चीज को आप 1 बार 2 बार बढ़िया से देख लीजिएगा और कॉपी में उतार लीजिएगा। फिर से बता देते हैं शॉर्ट में, एक बार रिवाइज करा दे रहे हैं कि विद्युत द्विध्रुव में कितना आवेश, 2 आवेश +Q और -Q। दोनों आवेश के बीच का दूरी माने है 12
और निकालना है क्या, किधर, निरक्षीय स्थिति में निकालना है। विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से r दूरी पर निरक्षीय स्थिति में कोई बिंदु यहाँ पर P है, निरक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P है, उसी बिंदु पर आपको निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो एक बार प्लस Q के कारण निकालेंगे, एक बार माइनस Q के कारण निकालेंगे। तो देखिए ये यहाँ से यहाँ तक का दूरी r दिया हुआ है और द्विध्रुव का जो लंबाई है 2l है, तो ये आधा l हो गया, आधा l हो गया। ये l है और ये r है, तो ये हो जाएगा √r² प्लस l स्क्वायर। कर्ण बराबर √लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। उसी तरह से यहाँ भी कर्ण बराबर √लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्लियर है, कोई दिक्कत? अगर इस प्लस Q के कारण यहाँ पर निकालते हैं तीव्रता, तो प्लस Q के कारण जो तीव्रता का दिशा देखिए उधर है, जो माने हम लोग E1, और माइनस Q के कारण जो तीव्रता का दिशा है इधर है, देखिए माने हैं E2। ठीक, ये थीटा है, ये थीटा, ये थीटा, तो ये थीटा एकांतर कोण, ये भी थीटा, तो ये भी थीटा एकांतर कोण। जिधर थीटा उधर कॉस थीटा, उसके लंबवत में होता है साइन थीटा। तो E1 आप देख सकते हैं जो इधर जो है अक्षीय स्थिति से बना रहा है थीटा कोण, तो इधर कॉस थीटा हो गया, इधर हो गया E1 कॉस थीटा, और इसके लंबवत वाला जो कंपोनेंट हो जाएगा E1 साइन थीटा। उसी तरह से E2 भी देखिए थीटा इधर से ही बना रहा है, E2 जो है थीटा इधर से ही बना रहा है, तो इसका भी ये कंपोनेंट हो जाएगा E2 कॉस थीटा, और इसका कंपोनेंट इधर हो जाएगा E2 साइन थीटा। मेन फार्मूला आपका E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। तीव्रता का, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मेन फार्मूला क्या बताया गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r², तो Q/r के जगह लेंगे क्या, r² प्लस l² का रूट। क्लियर? उसी तरह से ये भी हो जाएगा r² प्लस l² का रूट। स्क्वायर कीजिएगा तो दोनों का रूट देखिए खत्म हो गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं E1 और E2 दोनों का मान देखिए क्या है, बराबर है। जब दोनों का मान बराबर है तो दोनों में आप साइन थीटा लगाइए तो भी बराबर होगा, दोनों में आप कॉस थीटा लगाइए तो भी बराबर होगा। यानी E1 साइन थीटा का जो मान आएगा, जो कि मैग्नीट्यूड वैल्यू बराबर है, E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा का मान भी क्या होगा, बराबर होगा। लेकिन एक कंडीशन देखिए यहाँ पर क्या है कि E1 साइन थीटा ऊपर है और E2 साइन थीटा नीचे है। दोनों का मान बराबर है, ऐसा नहीं है कि मान बराबर नहीं, दोनों E1 साइन थीटा E2 साइन थीटा का मान बराबर है, लेकिन दिशा देखिए दोनों एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। इसलिए दोनों E1 साइन थीटा E2 साइन थीटा एक दूसरे को क्या कर देगा, निरस्त कर देगा, कैंसिल कर देगा। E1 साइन थीटा E2 साइन थीटा खत्म। यहाँ लैंग्वेज भी लिख दिए हैं, एक दूसरे के विपरीत दिशा में होने के कारण एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। ये दोनों देखिए, उसी तरह से दोनों का कंपोनेंट जो कॉस थीटा का कंपोनेंट है वो भी बराबर है, लेकिन दोनों का दिशा देखिए सेम है, इसलिए दोनों प्लस हो गया। यानी कि जो बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा, बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा, इसके कारण साइन थीटा का कंपोनेंट खत्म हो गया, क्योंकि दोनों का मान बराबर लेकिन दिशा विपरीत है, घट गया, घट के खत्म, जीरो। लेकिन दोनों का इधर जो कॉस थीटा का कंपोनेंट है, दोनों का कॉस थीटा का कंपोनेंट समान रहने के कारण, दोनों का दिशा समान रहने के कारण दोनों को प्लस कर दिए। आप E1 के जगह E2 या E2 जगह E1 लिख सकते हैं, दोनों का तो मान बराबर है, जैसे यहाँ किए हैं ना, E2 की जगह E1 किए हैं। देख लीजिए दोनों का वैल्यू देख लीजिए बराबर है कि नहीं, है ना बराबर। आप E2 की जगह अगर E1 करते हैं तो E1 cos थीटा ये भी हो गया, E1 cos थीटा ये भी, तो E1 cos थीटा E1 cos थीटा 2E1 cos थीटा देखिए यहाँ किए हैं। E1 का मान रख लीजिए, अरे E1 रखिए चाहे E2 रखिए, दोनों का तो मान बराबर है। यहाँ पर एक कंपोनेंट आया cos थीटा, तो cos थीटा बराबर होता है आपका आधार बटे कर्ण, cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। देखिए पूरा लंबाई देखिए क्या है, 12। आपका यहाँ देखिए दो गो त्रिभुज बन रहा है, तो आधा जो है लंबाई L है, पूरा लंबाई 12, तो आधा जो लंबाई है L है। और देखिए लंब दिया हुआ है R, तो ये कर्ण हुआ था √r² प्लस l²।
आपका cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार हो गया एल और कर्ण हो गया अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो cos थीटा का मान यहाँ पर रख जाता है, रूट के बदले में क्या पावर 1/2 यहाँ लिखे हैं, रूट का मतलब पावर 1/2। जब ये cos थीटा का मान यहाँ पर रखे हैं, यहाँ पर देखिए पावर 1 है, कुछ नहीं है, पावर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पर पावर कुछ नहीं है तो 1, ये 1 है और ये पावर 1/2 है। तो जब बेस सेम रहेगा तो पावर जुट जाएगा ना, 1 + 1/2 कीजिएगा तो कितना आएगा, 1 + 1/2 यानी 3/2। यहाँ पर जो 2 यहाँ जो था यहाँ 2 लिखे हैं, कोई दिक्कत गुना में है, आप यहाँ से यहाँ भी लिख सकते हैं, तो Q × 12 हो गया। अब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आपको बताया गया है क्या होता है, दोनों ध्रुव में से किसी एक ध्रुव का आवेश और दोनों ध्रुव के बीच का जो लंबाई होता है उसके गुणनफल को हम लोग कहते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसको हम लोग P से सूचित करते हैं, जिसको हम लोग P से सूचित करते हैं। यानी Q × 12 की जगह क्या लिखेंगे, P लिखेंगे। यहाँ Q × 12 की जगह P लिखे हैं, ये उतार दिए। आपको पता है कि विद्युत द्विध्रुव किसको कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव उसको कहते हैं जिसमें दोनों आवेश का मान तो बराबर रहेगा, प्रकृति भी विपरीत रहेगा, लेकिन दोनों के बीच का दूरी, दोनों आवेश के बीच का दूरी बहुत कम, यानी R के तुलना में L का मान बहुत कम होता है। जब R के तुलना में L का मान बहुत कम, लैंग्वेज भी यहाँ लिख दिए हैं, तो R² प्लस L² पर पावर 3/2 जो है, तो L वाला कंपोनेंट तो खत्म हो जाएगा, तो R² पर 3/2 जो है, तो ये वाला 2 कट जाएगा, तो RQ बचेगा। वही फार्मूला आपका आ गया, मेन फार्मूला आपका सिद्ध होके आएगा, E = 1/4 πε0 P/RQ। क्लियर है, ये आपका मेन फार्मूला सिद्ध होके आएगा। आपका टॉपिक आपका है जो कि इम्पोर्टेंट है 12th के एग्जाम के लिए। आपका टॉपिक क्या था, क्वेश्चन आपका क्या था कि विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। अक्षीय स्थिति में भी बताया गया है आपका लास्ट क्लास, आज निरक्षीय स्थिति बता रहे हैं, और इसको अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, कोई दिक्कत। इसका लैंग्वेज अगर लिखने के लिए आएगा, लिखना है 2-3 लाइन लैंग्वेज तो लिखना ही पड़ेगा ना, कि लिखिएगा विद्युत द्विध्रुव में माना 2 आवेश +Q और -Q के बीच का दूरी 12 है। इसके विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से निरक्षीय स्थिति में R दूरी पर कोई बिंदु P है, जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। इसमें अगर किसी तरह का दिक्कत है तो आप